देखिए रोमन 4 का सवाल है, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा। इसका हम बेसिक भी बताएंगे, आपको उदाहरण देंगे ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन है रोमन 4 का, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, माना जोड़ा जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो कहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। इसका जो नियत भाड़ा है फिक्स वो क्या है, और प्रति जो किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है वो क्या ले रहा है। तो जब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, समझिएगा इसको कितना आसान है। तो सबसे पहले देखिए आप कि हम मानते कैसे हैं। इस सवाल में देखिए कि पूछा क्या अंतिम में कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। जहाँ पूछा गया है वही मानेंगे, माना कि नियत भाड़ा x, प्रति किलोमीटर भाड़ा y, है ना। यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, जो पहले उसे पहले मानना। जैसे माना नियत भाड़ा, पहले नियत दिया गया है, माना नियत भाड़ा x, प्रति किलोमीटर भाड़ा y हो गया। चलिए आप प्रश्न से कर दीजिए। यहाँ क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो आप x प्लस 10y कीजिए और बराबर में 105 लिखिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 किलोमीटर का भाड़ा दिया है, उसका नियत भाड़ा बताया गया नहीं है, है ना। इसलिए करके हम यहाँ पर x दिए, x में कुछ नहीं डाले और 10 में y हटाएं। प्लस का चिन्ह क्यों दिए, क्योंकि दोनों भाड़ा जोड़ करके दिया गया है ना। फिर है कि 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया है, तब लिख दीजिए x प्लस 15 बराबर 155। ये समीकरण 2 हो गया। और इसमें बोला गया है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया समीकरण 1 से हम लेते हैं। तो समीकरण 1 देखिए आप क्या दिया है, x प्लस 10y बराबर में 105 है। अब क्या कीजिए आप 105 तो पहले से है, ये है मौजूद। ये जो 10वां है प्लस में बराबर को उधर कीजिएगा तो चिन्ह चेंज होता है, इसको याद रखिएगा कि जब भी हम बराबर के उधर किसी अंक को करेंगे ना तो वो चिन्ह चेंज होगा। यदि प्लस वाला होगा तो माइनस में होगा, माइनस वाला होगा तो प्लस में होगा। अब देखिए प्लस में था, इधर माइनस में हो गया। अब ध्यान दीजिएगा x में कोई अंक है क्या, नहीं है ना। जब नहीं है तो इसी को समीकरण हम 3 मान लेंगे। और यहाँ कोई अंक रहता है ना, यदि रहता तो उसको हम बटन फेंकते। क्या गुना वाला चीज कहाँ जाता है, भाग में। अब ये x का आपका मान हो गया, तो इसको क्या करना है, आपको समीकरण 1 में रखना है ना। 1 को तो हम बनेबे किए 3, समीकरण 1 को 3 बना है तो 2 में रखना है। यहाँ लिखना है समीकरण 2 में किसका मान है, x का ना। तो लिखिए x का मान देने पर या रखने पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए समीकरण आपका 2 क्या है, वहाँ x प्लस 15y बराबर 155 है। तो x देखिए x का मान क्या है 105 माइनस 10y। इस x के जगह रखना है इसको, क्योंकि x का ही मान है ये। x के जगह इस वैल्यू को रख दीजिए आप, 105 माइनस का 10y, आई प्लस में तो 15y है, ये है, इसको लिख दीजिए बराबर में 155 है, ये है। कुछ नहीं किए, ध्यान दीजिए आप, केवल हम इस x के जगह इस चीज को हम रखे, ये x के जगह ई पूरा को हम रखे, ये दोनों को यहाँ रख दिए। प्लस में 15y था ही, उसको लिख दिए और बराबर में 155, और कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए जो जात मिलता है उसे क्या करना है, जुटता है तो जोड़ना है, घटता है तो घटाना है। क्या देखिए प्लस में 15y है और यहाँ माइनस में 10y है, जाति तो मिल गया कि दोनों में y है। तो ये प्लस में ये माइनस में है, तो क्या होगा आपस में यदि चिन्ह अलग अलग रहे तो आपस में घट जाता है। तो 15 में से 10 जाए कितना बच जाएगा, 5y। अब यहाँ पर आप देखिए बड़ा कोट 15 का चिन्ह तो प्लस है, चलिए कोई चिन्ह नहीं देना है। बराबर में है 155,
ये प्लस में 105 बराबर को उधर करेंगे तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि बराबर को उधर करने पर चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या निकल गया आपका, ऊपर आ जाइए आप, यहाँ हो गया आपका 5y, 5y बराबर देखिए घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका 50, क्योंकि ये प्लस में 155 है, ये माइनस में घट गया, 155 में 105 गया 50, बड़ा है 155, 155 का चिन्ह तो प्लस है, चलिए 5 गुना में है, या ना कोई चिन्ह तो बीच में क्या है, गुना है, तो क्या चिन्ह जाएगा, भाग में, तो कटेगा 5 दही 50, y का वैल्यू आपका कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करना है आपको, इस y के मान को समीकरण 3 में आप रख दीजिए, है ना, देखिए समीकरण 3 में y का मान देने पर, तो देखिए आप समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर देखिए x बराबर है 105 माइनस का 10y, देखिए 105 माइनस 10 ना कुछ तो इसके बीच में क्या है, वो दोनों में आपस में गुना है, 10 और y के बीच में संबंध क्या है, गुना का है, तो हम गुना कर दिए, y का वैल्यू देखिए यहाँ 10 दिया हुआ है ना। अब कर दीजिए 105 माइनस 10 दही 100, घटाइएगा कितना बचेगा, 5 बचा। अब देखिए कह रहा है कि किसी आदमी को यदि 25 किलोमीटर जाना होगा तो कितना भाड़ा देना होगा, तो हम नियत जहाँ इसका भाड़ा है वो निकला x का मान कितना आया है 5, नियत भाड़ा उसका 5 रुपया है, जो कि प्रति किलोमीटर भाड़ा वो 10 रुपया के दर से ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ बोला हमें 25 किलोमीटर, तो आप लिख दीजिए यहाँ कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा, आप लिख दीजिए इसे, ठीक। तो देखिए तो 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो ये अतिरिक्त हो गया, आगे हो गया है ना, तो अतिरिक्त मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप लिख दीजिए x प्लस 25y, क्योंकि अतिरिक्त मांगा गया ना भाड़ा, जैसे यहाँ माने तो 10 किलोमीटर का 105 है, तो ऐसे 25 किलोमीटर का पूछा है ना, तो x प्लस 25y रखिए आप, x का वैल्यू देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है और 25 गुना y, ना कुछ इसमें गुना है, y का मान कितना दिया आप देखिए यहाँ 10 आया हुआ है, कर दीजिए 10, तो ये 5 प्लस कितना हो जाएगा 250, गुना करेंगे तो ये हो गया 255 रुपया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए इसी का हम एक बोले थे उदाहरण देंगे बेसिक, अब समझिएगा इसका कहने का मतलब, पहले हम आपको समझाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। ये जो बताया था कि नियत भाड़ा x से जो 5 रुपया मिला, इसका 5 रुपया नियत है, ठीक है, मतलब फिक्स है, उसके बाद जो प्रति किलोमीटर जा रहा है तो उसका हर किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। तो आप देखिए 10 किलोमीटर जाने के लिए उसे 105 रुपया देना होता है, कैसे ध्यान दीजिएगा, दिया ना 105। अब देखिए ये जो प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना देगा, है ना, 10 किलोमीटर में जाएगा, 10 किलोमीटर का ना भाड़ा 105 दिया है, तो मतलब 10 गुना 10 किलोमीटर जाने के लिए 100 देना होगा, और प्लस ये 5 रुपया उसका जो है नियत भाड़ा है ना, ये नियत भाड़ा है उसका फिक्स है 5 रुपया, तो ये 5 रुपया हो गया, तो 105 रुपया हुआ, जोड़िए। यहाँ पर देखिए 15 किलोमीटर चलना है तो 10 किलो 10 रुपया देना है 1 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर का 15 दही 150 देना होगा, अब 5 रुपया जो प्रति किलोमीटर दी नियत भाड़ा है वो आप जोड़ दीजिए, देखिए 155 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम एक आपको क्वेश्चन बताते हैं, उदाहरण देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बोले कोई आदमी मान के चलिए कि एक बस है ना, वो बस है जिसका फिक्स भाड़ा बताया हुआ है कि आप जो चलिएगा ना, तो पहले मान के चलिए आप जितना दूर जाइए, हर हमेशा देखिए 1 किलोमीटर का जो भाड़ा लेगा, मान लीजिए पहले 5 रुपये एक्स्ट्रा है उसका, 10 रुपया डाल देते हैं हम, 10 रुपया एक्स्ट्रा है, ठीक है, नियत है, नियत माने ये फिक्स है, आपको देना ही होगा, चाहे आप 10 ये दीजिए, और उसके बाद जो आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा माना 1 किलोमीटर का जो आप भाड़ा दीजिएगा
वो मान के चलिए कि 15 रुपया फिक्स कर दिया है, समझिएगा इसको। मना ये फिक्स है कि आप 1 किलोमीटर भी जाइएगा तो ये तो 15 रुपया देना होगा, और जो है नियत उसका 10 रुपया ये भी ऊपर से देना होगा। मना 15 10 आपको 25 रुपया देना होगा जब 1 किलोमीटर चलिएगा तो, ठीक। यदि आपको मान लीजिए इसमें कि 10 किलोमीटर चलना है तो 10 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर का कितना ले लेगा आपका 15 रुपया 1 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का 15 दही 150। अब प्लस ये हो ना 10 रुपया नियत तो लेवे करेगा, वो नहीं छोड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए या 10 किलोमीटर जाइए, वो फिक्स है आपका। तो माना वो 160 रुपया लेगा कई किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का, समझिएगा। फिर आगे यदि आपको मान चलिए 20 किलोमीटर जाना होगा तो 20 किलोमीटर का 15 रुपया के दर से कितना हुआ 1 किलोमीटर, 15 दूनी 30 माना 300। अब प्लस ये तो फिक्स है, ये है चाहे जो किलोमीटर जाइए 10 रुपया ये भी देना होगा, माना 310 रुपया आपको देना होगा भाड़ा, समझे। 1 किलोमीटर का 15 रुपया भाड़ा है और नियत कर दिया है 10 रुपया। तो आपको यदि मान के चलिए 15 किलोमीटर जाना है, और मिस्टेकिंग हुए थे 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का भाड़ा है ना, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर का भाड़ा है ना, और ये आपका 20 किलोमीटर का भाड़ा है, क्योंकि 1 किलोमीटर का 15 रुपया है। तो 15 दही 150 प्लस 10 टका तो लेवे करेगा। तो अब बताइए, ये बोला आपको कि यदि किसी आदमी को एक नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा है, तो यदि बता दिए 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, देखिए 160 रुपया है, ठीक। आप मान लीजिए पता तो है नहीं, ये नियत भाड़ा है कि हमें पता नहीं एक्स, और प्रति किलोमीटर भाड़ा पता नहीं है वो है, मान लीजिए, ठीक है। देखिए एक्स का वैल्यू 10 आएगा, वाई का वैल्यू 15 आएगा, जो यहाँ पर ये रखा हुआ था, ठीक। यहाँ देखिए एक्स प्लस का है कि नियत पते नहीं है क्या नियत रखा है, वो तो वैल्यू हमको पता है नहीं कि नियत को कितना रुपया रखा है, इसलिए हम एक्स लगाते हैं प्लस में। ये 15 किलोमीटर का जो भाड़ा दिल है 15 वाई रखिए, कितना दिया 15 किलोमीटर का भाड़ा, वो 15 रुपया का है, 10 किलोमीटर का भाड़ा है ना। 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 160 रुपया है, ठीक। और यहाँ पर देखिए पूरा 20 किलोमीटर का भाड़ा 310 है ना। तो चलिए एक्स नियत हमको पते नहीं है, आई तो पता है कि 20 किलोमीटर का भाड़ा 310 है, तो चलिए इसमें लगा दीजिए आप, 20 किलोमीटर है तो 20 वाई बराबर में 310, ठीक। इसे हम विलोपन विधि से हल करके दिखाते हैं। देखिए यही से ही सवाल ये बनाया है, इसको यदि हम विलोपन विधि से हल करें घटा देती तो खत्म हो जाएगा दोनों, है ना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना बच जाएगा 10 वाई, बड़ा देखिए कौन है 20, 20 का चिन्ह क्या है माइनस। जब ये चिन्ह हम चेंज करते हैं ना विलोपन विधि में, तो क्या होता है इस चिन्ह का मान हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, होना कुछ तो प्लस तो माइनस हो गया। तो अब इस वैल्यू चिन्ह का हो गया, ठीक है। ये माइनस है, ऊपर में क्या प्लस, तो घट जाएगा, आपस में दोनों का चिन्ह दो रंग मिला, तो बड़ा 20, 20 का चिन्ह माइनस है माइनस हो गया। अब यहाँ पर भी घटाइएगा 60 घटाइएगा, इसमें से देखिए 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 11 में से 6 गया 5 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1 बचेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस है माइनस डाल दिए। अब समझिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, हर हमेशा याद रखिएगा ये माइनस में प्लस में है। आप लोग बहुत लोग देखते हैं कि घटाने में दिक्कत होता है, तो याद रखिएगा हर हमेशा कि 12 में से हमको छोटा वाला घटाना, ठीक है। 310 में आप 160 घटा दीजिएगा, ठीक। जैसे घटाइएगा देखिए 11 में से 6 गया 5 बच गया, या 2 बचा 2 में से गया 1 पे चलिए। तो देखिए माइनस किस में लगा 310 में, इसलिए कर किस में क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ा 310 से माइनस हो गया, इसे हम घटा है तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। देखिए गुना में है 10, इधर क्या चिन्ह जाएगा भाग में, कहे कि 10 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना है, तो 0 0 काट दीजिए ना, मतलब एक देखिए 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना निकल गया 15 रुपया, जो कि हम बताएं कि प्रति किलोमीटर भाड़ा यहाँ 15 रुपया दिया हुआ है ना। अभी जो नियत भाड़ा रखा है देखिए वो 10 रखा है ना, अब 10 निकलना चाहिए। अब समीकरण 1 का मान दे दीजिए, समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस 10 से बराबर 160 दिया गया है। चलिए x प्लस 10, ये 10 यहाँ क्या गुना y का वैल्यू क्या है 15, बराबर में कितना है 160 दिल है ना। आप बताइए x प्लस कीजिएगा 15 देन कितना हो जाएगा 150, बराबर में 160, तो x बराबर कीजिएगा 160 ही प्लस में इधर क्या चीज हो जाएगा माइनस में, x का वैल्यू कितना हो गया 10। देखिए निकला नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा हमको पता नहीं था, इसीलिए करके हम यहाँ इसमें क्या रखे थे x रखे थे, क्योंकि क्या रखा है नियत भाड़ा पता नहीं हमको,
लेकिन ये बताया था यहाँ पर 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया है ना, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155। यही चीज़ हम यहाँ बता के इसको हल किए। ठीक है, सेम इसी आधार पर यह सवाल को बनाया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा ये सवाल।